यूपी के गाजियाबाद निवासी एक छात्र जो ईरान की राजधानी तेहरान यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के हालातों के बीच गाजियाबाद निवासी छात्र भी वहां फंसा हुआ है। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में छात्र रिजवान के परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। छात्र के पिता मोहम्मद अली ने बताया कि रविवार शाम बेटे रिजवान से फोन पर बात हुई थी। उस समय कहा था कि मैं 4 बजे खाना खाने जा रहा हूं। इतना ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो छात्र ने अपने पिता को बताया कि यहाँ पर चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, धुआं ही धुआं उठ रहा है। इतने में पिता ने कहा कि जहां भी सुरक्षित जगह हो वहां निकल जाना। छात्र ने आगे पिता को बताया कि जिस इमारत में हम रहते हैं वह भी धराशायी हो चुकी है। बता दें कि पिता मोहम्मद अली ने बताया कि हमें चिंता है कि बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, वहां के हालात ठीक नहीं है। रविवार शाम के बाद उसका नंबर भी स्विच ऑफ आया। आज एक नए नंबर से कॉल आई। बस इतना ही कहा कि यहाँ पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है, 7 मिनट में बिल्डिंग गिरी है, मैं ठीक हूँ। फिर कॉल कट हो जाती है। लेकिन बेटे के फंसे होने के बाद परिवार में चिंता का माहौल है, जिसमें पिता का कहना है कि हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि देश के जो भी छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं उनकी मदद की जाए। रिजवान की मां चमन रानी को भी बेटे की चिंता है। पिछले 4 दिनों से जब से वहां 2 देशों के युद्ध का पता चला है तो वह लगातार बेटे रिजवान को लेकर चिंतित है, जिसमें कल से चिंता और भी बढ़ गई है। परिवार का कहना है कि सरकार ही ऐसे समय में मदद कर सकती है। बस हमारा बेटा और दूसरे जो भी बेटे हैं वो सब सलामती से वापस देश लौट आए। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपका लड़का कहाँ पढ़ने गया था और कब आपकी उससे बात? जी, हम ये 1 नवंबर को 2024 में गया था ये ईरान तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई। और इसकी कल हम रोज बात होती थी, लेकिन कल हमारी 4 बजे से बात हुई है। तो ये जब वहाँ से खाना खाने के लिए गया और हमने फोर्स करके इसको भेजा कि खाना खा ले बेटा, तो ये खाना खाने के लिए चला गया। लेकिन जब ये वहाँ से लौट कर आया तो इसकी बिल्डिंग जो थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और इसका तमाम सामान, इसके टैब, मोबाइल वगैरह, ये सारी चीजें उसी के अंदर ध्वस्त हो गई और बच्चे की जान भगवान ने बचा ली किसी सूरत। तो अब बच्चे से हमारा कभी अगर फोन हमें करता है तो किसी का फोन ले लेता है और 1 सेकंड के लिए हमसे कह देता है मैं ठीक हूँ पापा, बस इतना बोलता है वो। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है और किस जगह है, कैसे है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये गुहार करते हैं कि जी हमारा बच्चा और अन्य भारतीय जितने भी वहां पर है उन्हें सबको बुला के उनकी माओ के हवाले कर दिया जाए। चमन रानी जी, मेरी कल 4 बजे बात हुई थी उससे। वो खाना खाने गया था, जैसे वो वापस आया तो उसकी सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, उसके में उसका सारा सामान रह गया। उसके बाद वो किसी का फोन लेता है, बस यही बताता है कि मम्मी मैं सही हूँ, आप घबराना नहीं। लेकिन मेरी प्रधानमंत्री से बस यही गुहार है कि मेरे बच्चों को बुलाए और जितने भी भारत के बच्चे हैं वो और 2 बच्चियां और मेरे गांव की हैं, उन्हें सभी को बुला लें। अच्छा, जब आपसे बात हुई थी तो किस तरह के हालात वहाँ पे बता रहे हैं? वो यही कह रहा था मम्मी इधर बस आसमान में मिसाइल दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से और जेट है और बस वही बरस रहे हैं और मेरी बिल्डिंग पूरी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अच्छा, जिस तरह वहाँ के हालात है, आपका लड़का वहाँ फंसा हुआ है, तो क्या कुछ चीजें आपके मन में चल रही है? जी, मैं गरीब, मेरा बच्चा साथ खैरियत से आया, जितने भी बाहर के बच्चे हैं जो भी हैं वो सब अपने माँ बाप से आके साथ खैरियत से मिले और मेरा बच्चा भी। और मैं बहुत परेशान हूँ और बस यही है कि मेरा बच्चा साथ खैरियत से आए, बस मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है।